सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर, जिन्होंने पीयूसीसी अपना नहीं कराया उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूं वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। पोल्यूशन के हालात एक स्वे स्टेज पर हैं। जो आज का अभी पोल्यूशन है वो 363 है, जो कि स्वेयर कैटेगरी में है, और ये पिछले 10 साल से लगातार इसी स्टेज पर रहा है। सबसे पहले मैं मीडिया के बंदों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हम आज ही के दिन की बात करें तो पिछले साल 380 था, जो कि आज 363 है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल की बीमारी हमें दी है। सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। कल अपनी वीडियो डाल रहे हैं कि मैं मूवी देखने आया हूं। दिल्ली से भगौड़े जो दिल्ली के 10 साल राज कर 12 साल राज करने के बाद एक दिन भी विपक्ष के नहीं बैठे और फिर सत्ता के लोभ लालच में चलते पंजाब भाग गए। और उन्हीं की पार्टी दिल्ली के अंदर जो उन्हीं की दी हुई बीमारी है, जो कि पोल्यूशन, वही निरंतर 10 साल तक जिस पे कोई काम नहीं किया, उसी बीमारी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, जिन लोगों ने बीमारी दी है वो ही बीमारी देने वाले लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने 10 साल में ऐसा क्या किया? 10 साल निरंतर पोल्यूशन बढ़ता रहा। आज जब हम 9 महीनों की बात कर रहे हैं, 10 महीनों में हमने लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल के 8 महीने, 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे। और यही नहीं, हर दिन, आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जब स्वेयर सिचुएशन में है दिल्ली, तब भी पिछले साल के मुकाबले फिर भी आज पोल्यूशन कम है। ये लगातार जो हम कदम उठाए हैं, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, बताइए आज के दिन पिछले साल क्या पोल्यूशन था? बताइए कल जो आने वाला है और कल के दिन आपका क्या पोल्यूशन था? बताइए दिसंबर में आपके कितने दिन साफ रहे थे? बताइए नवंबर में आपके कितने दिन साफ रहे थे? और बताइए जब से सरकार हमारी बनी है, कोई एक दिन ऐसा है जिस दिन पिछले साल के मुकाबले में हमने पोल्यूशन कम ना किया हो? बल्कि आपकी दी हुई बीमारी को हम निरंतर कैसे ठीक कर रहे हैं, मैं पहले वह बताना चाहता हूं। उसके अलावा आज हम कुछ और सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन सख्त कदमों के अलावा दिल्ली को अगर साफ करना है, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करना है, तो आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। पहले मैं बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो हमें बीमारी दे के गई, 3 साइट्स का जो डंपिंग साइट्स थी, उन कूड़े के पहाड़ों को हम 15 मीटर कम करने में कामयाब हुए हैं। और मैं अगर आंकड़ों में बोलूं तो 202 एकड़ के कूड़े के पहाड़ थे, 202 एकड़ के। हमने उनमें से 45 एकड़ जगह बिल्कुल खत्म कर दी है। 45 एकड़ जगह को रिक्लेम करके उसमें हमने प्लांटेशन फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। 7 एकड़ में तो घना फॉरेस्ट जंगल बन रहा है। 202 एकड़ में से 45 एकड़ जगह हमने रिक्लेम कर ली है। ये हमारी आज तक की 10 महीनों की उपलब्धि है, जो आम आदमी पार्टी 11 सालों में नहीं कर पाई। मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जो नॉन कन्फर्मिंग में थे, आम आदमी पार्टी ने धड़ल्ले से वहां से पैसा इकट्ठा करने का काम किया। इस एवज में उनका कभी कोई काम करके नहीं दिया। हमने उस 100% नॉन कन्फर्मिंग एरिया को भी अपने दायरे में लेके आए हैं। और आज जो 24 हमने नोटिफाई करनी थी इंडस्ट्रियल एरिया, जिनको नक्शे भी नहीं जमा करा पाए थे, उस सारे एरिया को हमने डीपीसीसी के दायरे में लाके अब तक वहां पर हम 8000 इंडस्ट्रीज को अब तक अपने दायरे में लाए हैं। और उनमें लगभग सबके डीपीसीसी के मुताबिक उसके इंडस्ट्रियल नॉन पोल्यूशन के माध्यम तय कर दिए हैं। डीपीसीसी ने अब तक 2000 से ज्यादा ऐसे नोटिस देकर पेनल्टियां लगाई हैं, जिसमें 9 करोड़ 21 लाख रुपया
जो लोग पोल्यूशन फैला रहे थे उनके ऊपर पेनल्टी के तौर पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया मात्र डीपीसीसी के माध्यम से लगा। बाकी अलग हैं, सभी डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बायोगैस बर्निंग, जो कि लकड़ी से आग जलाने का बहुत बड़ा एक कारण बनता है, वो भी हमने अपने जो गार्ड हैं, जो सड़कों पे हमारे लिए रात भर सुरक्षा करते हैं, हमने उनके लिए भी इंतजाम किया है कि आप लकड़ी ना जलाएं। हमने 10,000 हीटर अभी तक इलेक्ट्रिक हीटर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री में, ताकि वो लकड़ी जलाने से गुरेज करें और हीटर्स पे आए। इससे बायोमास बर्निंग का जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा स्तर है, वो भी नीचे आएगा। दिल्ली के अंदर डीजल जनरेटर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए सबको ये हिदायत दी गई है कि जो CAQM के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक उनको कैटलिक कन्वर्टर्स को में कन्वर्ट करना होगा। और अब तक 3200 ऐसे जनरेटर्स को वेरीफाई करके उनके ऊपर अगर वो पूरा नहीं कर रहे थे तो उन पर कार्रवाइयां की गई हैं जिनके मापदंड पूरे नहीं थे। दिल्ली के जितने बैंक्वेट हॉल्स हैं, 318 बैंक्वेट हॉल्स को अपने DG को ठीक करने को कहा गया है और अगर गलत पाया जाएगा तो तुरंत उसको सील किया जाएगा। अभी हमारी एक एक्सटेंसिव इंडस्ट्री में सर्वे चल रहा है, जो DM और DC के माध्यम से, जो किसी कैटेगरी में इंडस्ट्री नहीं आती, नॉन कन्फर्मिंग है ने भी नहीं आती, कन्फर्मिंग में भी नहीं आती, और नॉन कन्फर्मिंग कैटेगरी है जिसको रेगुलाइज करना तो उसमें भी नहीं आती, इन सब के ऊपर एक एक्सटेंसिव कार्रवाई चल रही है। इसमें से अब तक 824 ऐसी इंडस्ट्रीज को सर्वे करके निकाला गया है जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के अंदर मैं एवरेज AQI की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाश आप लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है, पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बीमार करने का काम आदमी पार्टी देके गई है हमें। मैं नवंबर में भी अगर बात करूं, 2024 से हमने हर दिन 20 पॉइंट्स AQI कम रहा है। नवंबर में भी अगर बात करूं, सेम दिसंबर का चल रहा है। अभी तक आम आदमी पार्टी 2018 में जो 13 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए तो उससे आगे गई नहीं कभी भी। हमने ऐसे 62 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम करना शुरू किया और 13 हॉटस्पॉट्स जो है, मैं बताना चाहता हूं आप मीडिया के बंधुओं को और दिल्ली के लोगों को, 13 के 13 हॉटस्पॉट्स का AQI पिछले 10 सालों के मुकाबले हमारा कम है। पिछले 10 सालों के मुकाबले अगर हम कोविड के दिन छोड़ दें तो दिल्ली के अंदर अब तक हम 5300 जो बसेस है CNG, जो अभी तक की बसेस थी, उसमें से 3427 EV बसें ला चुके हैं। 3427 EV बसें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 3427, मतलब लगभग 3/4 हमने अपना फ्लीट को इलेक्ट्रिक पे कर लिया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ये पोल्यूशन का कारण बनता था। हमारी 7,500 बसें दिसंबर 2026 तक आएंगी, जिसके बाद हम कंप्लीट अपने फ्लीट को EV पे कर चुके होंगे। हमने दिल्ली के अंदर पोल्यूशन जो PUCC है उसके सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास नहीं थे, ऐसे 8,66,298 लोगों के चालान किए। और इसी तरह जो हमारे OCA-EMS जो है, ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, उसके ऐसे 128 यूनिट थे 3 सेक्टर्स के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने लगाने का काम शुरू किया। जो नहीं लगा पाएंगे उनको तय कर दिया था 31 दिसंबर तक कार्रवाई होगी। इसमें से 280 में से लगभग 128 लगा चुके हैं और जो नहीं लगा पा रहे वो केवल जिन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। कोई भी दिल्ली में ऐसी इंडस्ट्री नहीं बचेगी जिसको ऑनलाइन हम मॉनिटर ना कर पाए।
और मैं अंत में इतना बताना चाहता हूं कि जहां हमने दिल्ली की इन बीमारियों के लिए एक साइंटिफिक तरीके से जानकारी ले सके, ऐसे साइंटिस्ट की एक कमेटी बनाई है जिन्होंने 12 तारीख को अपनी एक बैठक कर ली है, जो कि हमारे फॉर्मर एनवायरमेंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी की अगुवाई में बनाई गई थी। दूसरी मीटिंग को करके ये तैयारी कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम और क्या क्या रोक सकते हैं। इसी तरह CAQM ने भी अपनी एक कमेटी बना रखी है, वह भी अपना काम कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों को ये 2-3 बातें और बताना चाहता हूं जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपनी व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। यह दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दूसरा, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी, तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूं वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है। आज से किसी भी तरीके का अगर लाए तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास, दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए अनाउंसमेंट है। ये ट्रक्स तो पहले से ही बैन है। जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड है, जो नॉन दिल्ली व्हीकल्स हैं, सिर्फ दिल्ली के अंदर दिल्ली की गाड़ियां ऐसी चल सकती हैं। जो दिल्ली के अंदर BS6 से कम की कोई भी दिल्ली से बाहर की गाड़ी दिल्ली में नहीं आ सकती। कोई हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहीं की भी गाड़ी होगी, वो BS6 से कम की मेरे दिल्ली के अंदर गाड़ी नहीं आएगी। दिल्ली की हवा को खराब करने का बाहर की गाड़ी को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कोई भी गाड़ी BS6 से कम दिल्ली के बाहर की गाड़ी दिल्ली के एंटर नहीं करेगी। वो दिल्ली से बाहर रहे, दिल्ली के अंदर ना आए अगर वो BS6 से कम के व्हीकल है। इसके अलावा भी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बैठक ली हैं, कुछ और फैसले हैं जिनकी आपको जानकारी देंगे थोड़े समय में। और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हमारी कैबिनेट की तरफ से एश्योर करना चाहता हूं, हर मैदान में, चाहे वो PWD की सड़कों से लेकर, चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हटाने से लेकर, कूड़े को उठाने से लेकर, मैं आपको एक आंकड़ा और जरूर देना चाहता हूं, वो कैसे मेरे से मिस हुआ। अभी तक हम 20,000 मैट्रिक टन पुराना जो लेगेसी वेस्ट है उसको बायोमाइनिंग कर रहे थे, उसको प्रोसेस करके, उसको खत्म करके कूड़े का पहाड़ हटा रहे थे। लेकिन अब हमने उसको बढ़ाकर 35,000 मैट्रिक टन कर दिया, फ्रॉम 20,000 टू 35,000 पर डे। 15,000 मैट्रिक टन का और इजाफा किया है, ताकि हम इस कूड़े के पहाड़ को कोशिश करके 2026 तक ही खत्म कर पाए। इसलिए पहले ये 25,000 मैट्रिक टन कूड़ा उठता था, अब हमने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 35,000 मैट्रिक टन कूड़े की बायोमाइनिंग करा के उसको खत्म कर रहे हैं। ये इससे अलग कूड़ा है जो रोज आता है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। ये केवल जो पुराना लेगेसी हमें मिली है, जो मानयोग
अरविंद केजरीवाल जी हमें देखे गए हैं कूड़े के पहाड़, उनको हटाने की बात कर रहा हूं। जो रोज कूड़ा आ रहा है उसको हम अलग से प्रोसेस कर रहे हैं 7,500 मैट्रिक टन को। उसके अलावा 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा जो केजरीवाल जी छोड़ के गए कूड़े के पहाड़, उनको हम रोज हटाने का 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज हटा रहे हैं। धन्यवाद। और आपका कोई सवाल हो तो पूछें।